चंदौली 1997 में वाराणसी से अलग होकर नया जिला बना था, लेकिन चंदौली संसदीय क्षेत्र पहले चुनाव से ही है। चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के चावल की पैदावार बहुतायत में होती है। वाराणसी से सटे होने के कारण इस सीट की महत्ता काफी बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ पंडित दीनदयाल जंक्शन भी है, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें इस सीट के लोकसभा इतिहास की, तो यहाँ के पहले सांसद त्रिभुवन नारायण सिंह थे। त्रिभुवन नारायण 1957 में कांग्रेस के खाते से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे थे। 1962 में कांग्रेस के बालकृष्ण सांसद बने। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के निहाल सांसद बने। 1971 में कांग्रेस के सुधाकर पांडे यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे। 1977 में भारतीय लोकदल के नरसिंह चुनाव जीते। 1980 के चुनाव में निहाल सिंह जनतांत्रिक पार्टी से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की चंदा त्रिपाठी चुनाव जीती। 1989 के चुनाव में जनता दल के कैलाश नाथ सिंह यादव चुनाव जीते। 1991 में यहाँ बीजेपी का खाता खुला और आनंद रतन मौर्य सांसद बने। आनंद इस सीट से 1996 और 1998 में भी चुनाव जीते। 1999 के चुनाव में सपा के जवाहर जायसवाल चुनाव जीते। 2004 के चुनाव में बीएसपी के कैलाश नाथ सिंह यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में सपा से रामकिशन ने चुनाव जीता और 2014 में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चंदौली लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद राजा, अजगरा, शिवपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। अजगर और शिवपुर विधानसभा वाराणसी जिले में आती हैं। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने चंदौली लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में सकलडीहा की विधानसभा सीट गई थी। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का ही कब्जा रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी जिले की अजगरा विधानसभा सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जीता था और शिवपुर विधानसभा सीट पर अपना दल के प्रत्याशी ने कब्जा किया था। वहीं चंदौली जिले की मुगलसराय, सकलडीहा और सैयद राजा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में चंदौली सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 17,19,383 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,35,486 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 7,83,797 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 100 थी। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर वहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्हें कुल 5,10,733 वोट मिले थे, तो वहीं सपा के संजय सिंह 4,96,774 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। तीसरे नंबर पर थे सुभासपा के राम गोविंद, जिन्हें सिर्फ 18,985 वोट मिले थे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 21 साल बाद बीजेपी चुनाव जीती थी और महेंद्र नाथ पांडे सांसद बने। महेंद्र नाथ पांडे को इस चुनाव में 4,14,135 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के अनिल कुमार मौर्य रहे। अनिल को कुल 2,57,379 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा के रामकिशन रहे। रामकिशन को कुल 2,04,145 वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के रामकिशन यहां से सांसद चुने गए। रामकिशन को कुल 1,80,114 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी के कैलाश नाथ सिंह यादव रहे। कैलाश नाथ को कुल 1,79,655 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थे कांग्रेस के शैलेंद्र कुमार, जिनको 97,377 वोट मिले थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा के कैलाश नाथ सिंह यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। कैलाश नाथ सिंह को कुल 2,04,625 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सपा के आनंद रतन मौर्य रहे। आनंद रतन को कुल 2,02,900 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के शशिकांत राजभर रहे। शशिकांत को कुल 1,81,815 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे मोर्चा संभालते नजर आएंगे। महेंद्र नाथ पांडे का सामना सपा के वीरेंद्र सिंह से होना है, तो वहीं बसपा ने भी यहां से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीएसपी ने चंदौली लोकसभा सीट से सत्येंद्र मौर्य को मौका दिया है। चंदौली की जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या यादवों की है, जो यहाँ की राजनीति में एक निर्णायक किरदार अदा करते हैं। यादवों के बाद दलित बिरादरी है, जिनकी संख्या करीब 2,60,000 के आसपास है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर चंदौली की जनता इस बार विपक्ष को मौका देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।